रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी रेजिमेंट की भारत में डिलीवरी शुरू हो गई है। इस महीने के अंत तक पूरी रेजिमेंट भारत पहुंच जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त यूक्रेन से युद्ध की वजह से रूस प्रतिबंधों को झेल रहा है। बावजूद इसके उसने वक्त से पहले भारत को S-400 की दूसरी रेजिमेंट की डिलीवरी शुरू कर दी है। पिछले साल दिसंबर में भारत को रूस से S-400 की पहली रेजिमेंट की डिलीवरी मिली थी। तो रूस पर बैन के बावजूद वक्त पर यह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत को मिलने वाला है, जिसे गेम चेंजर के तौर पर भी बताया जाता है, जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा S-400 के आने से, और महीने के अंत तक ये दूसरी जो रेजिमेंट है उसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। तो युद्ध की वजह से रूस प्रतिबंधों को झेल रहा है और बावजूद इसके उसने वक्त से पहले भारत को S-400 की दूसरी रेजिमेंट की डिलीवरी शुरू कर दी है। और डिटेल्स हम इस खबर पर ले लेते हैं। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक अब S-400 की दूसरी रेजिमेंट की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। मीमांसा, दरअसल यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बार बार इस चीज़ का खदशा जताया जा रहा था, बार बार अंदेशा था कि रूस पर लगातार प्रतिबंध है, रूस खुद एक युद्ध में उलझा हुआ है। तो ऐसे में भारत के साथ जो सौदे हैं, कई सौदे हैं, उन सौदों में देर होगी, और या जो जिनकी सप्लाई आ रही है वो सप्लाई में देर होगी, या हो सकता है रुक भी जाए। ऐसी आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी। लेकिन S-400 के मामले में कम से कम अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि दूसरी रेजिमेंट समय से पहले आई है। दिसंबर 2021 में पहली रेजिमेंट भारत पहुंची थी, और उस समय ये संभावना थी कि ये शायद मई के आखिर में आनी शुरू होगी और जून तक ये पूरी की पूरी रेजिमेंट भारत आ जाएगी। लेकिन ये अप्रैल में ही शुरू हो गई है इसकी डिलीवरी, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस महीने के आखिर तक पूरी रेजिमेंट भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। S-400 की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स होते हैं, यानी 8 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, जिनमें 4 ट्यूब्स होती हैं। यानी एक लॉन्चर व्हीकल एक बार में 4 मिसाइल दाग सकता है। तो एक रेजिमेंट एक बार में 32 मिसाइलें, 8 लॉन्चर्स में से 32 मिसाइलें एक साथ दाग सकती हैं। कुल टोटल कमांड कंट्रोल, रडार व्हीकल, इन सबको मिलाकर एक रेजिमेंट में तकरीबन 16 के आसपास गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, जिनसे मिलकर एक रेजिमेंट बनती है। S-400 दुनिया का सबसे माना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है। 400 किलोमीटर दूर तक कोई भी हवाई हमला हो, कोई भी एरियल टारगेट हो, चाहे वो कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, यहाँ तक कि छोटे से छोटा ड्रोन भी अगर है तो वो इस मिसाइल से बच नहीं सकता है। ये एकदम पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है। 600 किलोमीटर दूर से ये अपना एरियल टारगेट अगर कोई आ रहा है, कोई भी इनकमिंग मिसाइल है, फाइटर जेट है, या कोई भी दूसरी चीज़ है, 600 किलोमीटर दूर से इसके रडार उसको ट्रैक करते हैं, और 400 किलोमीटर की जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वहाँ पर आने के बाद उस एरियल टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है। एक बार में 100 से ज़्यादा टारगेट्स ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 32 मिसाइलें जो कि अलग अलग टारगेट पर दागी जा सकती हैं, पिछले साल दिसंबर में आई और उसको पंजाब की सीमा के पास तैनात किया गया था, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से भी अगर कोई एरियल टारगेट आता है, कोई हवाई हमला किया जाता है, तो उसका कामयाब ढंग से मुकाबला किया जा सके। मीमांसा जी, और जो अमेरिका के रुख को लेकर जो पहले भी जब ये डिलीवरी की बात हुई थी तब भी कुछ क्वेश्चन आया था अमेरिका से इस डील को लेकर, और अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं और हम देख रहे हैं जिस तरह की खींचतान हो रही है और वेस्ट जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इस लिहाज से, इस पर्सपेक्टिव से समझने की हम कोशिश करें तो अमेरिका का रुख अब क्या रहने वाला है? ये बहुत दिलचस्प है ये जानना। दरअसल मीमांसा, आपको याद होगा कि 2018 5 अक्टूबर 2018 को इस एयर डिफेंस सिस्टम की डील भारत ने रूस के साथ की थी। कुल टोटल 5 रेजिमेंट की लगभग 39,000 करोड़ रुपए की ये डील थी। उस समय अमेरिका बहुत नाराज हुआ था। दरअसल 2017 में अमेरिका ने एक कानून पास किया था, काटसा, काउंटरिंग एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट। और काटसा के तहत ये उनका कायदा है कि अगर काटसा में जिस भी देश का नाम है उस सूची में,
उससे अगर दूसरा देश कोई ताल्लुक़ रखता है, किसी भी किस्म का व्यापार करता है, कोई चीज़ खरीदता है या बेचता है, तो उसके ऊपर भी वही सैंक्शंस लगाए जाएंगे। 2017 में जब काटसा शुरू हुआ तो जो पहला देश था काटसा में वो रूस था, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों के बारे में अमेरिका का डिक्टेशन या जो उसका डायरेक्शन है कभी माना नहीं। आपको याद होगा कि 2018 में 2x2 जो समिट्स हैं, जो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में मिलके आए हैं, तो ये 2x2 का स्ट्रक्चर उसी वक्त शुरू हुआ था। और पहली जो शेड्यूल मीटिंग थी जो कि जून 2018 में दिल्ली में होने वाली थी, उसको अमेरिका ने कैंसिल कर दिया था भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.